क्या हार्ट डिजीज वाले पेशेंट डेंटल इम्प्लांट करा सकते हैं? क्या डेंटल इम्प्लांट उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई हार्ट संबंधित बीमारी है, जिनका बाईपास हो चुका है, जो खून पतला करने की दवाई लेते हैं, या फिर जो पेस मेकर लग चुका है, या एंजियोप्लास्टी होकर के स्टंट लग चुका है, या ऐसी तमाम जो कंडीशंस होती है, क्या इम्प्लांट ट्रीटमेंट उनके लिए है या फिर इम्प्लांट का खतरा उन्हें मोल नहीं लेना चाहिए? ये इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इम्प्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है। इम्प्लांट में हमें यहाँ जबड़े को सुन करके इम्प्लांट प्लेस करना होता है। उसके बाद में इसमें 2-3-4 बार पेशेंट को आना रहता है। तरह तरह के इसमें नाप मेजरमेंट होते हैं, तब जा करके दांत इसमें फाइनली बनते हैं। तो अमूमन ऐसे पेशेंट्स हमें देखने में आते हैं डेंटल प्रैक्टिस में, जो कि सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली मैं, जिनको कि कई बार हार्ट की कोई इशू है या जिनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, या कुछ समय पहले जिन्हें कोई ऐसा इवेंट हो चुका है जिसे हम बाईपास या स्टंट या इस तरह की कोई भी चीज़ उनके साथ हो चुकी है। तो अक्सर वो और उनके जो परिजन होते हैं साथ में, वो पूछते हैं कि क्या इनका ऐसा हो चुका है, या इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं, या बाईपास के पेशेंट हैं या ऐसा है, तो क्या इम्प्लांट इनके लिए सही रहेगा, क्या इन्हें ये कराना चाहिए? क्योंकि लोगों को डर लगता है कि यार ऐसा ना हो कहीं कि इम्प्लांट के चक्कर में, दांत के चक्कर में कोई हम बड़ी मुसीबत ले लें, या हमारी हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना बन जाए। ये डर सबके मन में होता है, जो कि बिल्कुल जायज़ है उनका ये पूछना। मैं इस संबंध में आपको ये समझाना चाहता हूं कि देखिए, ऐसी कोई मनाही नहीं है। ऐसे पेशेंट्स इम्प्लांट करा सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान उन्हें रखना होगा। उन्हें बहुत सोच समझकर उनका इम्प्लांट सेंटर चुनना होगा। सबसे ज़रूरी बात वो है, उन्हें सोच समझकर अपने डॉक्टर का और इम्प्लांट सेंटर का चुनाव करना होगा, जिससे कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो स्मूथ तरीके से बिना किसी बाधा के परिपूर्ण हो और एक अच्छा रिजल्ट वो पा सके। साथ ही साथ उनकी सेफ्टी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। 2 लेवल पर इस बात को समझते हैं हम। पहली बात तो ये कि इम्प्लांट सेंटर की, इम्प्लांट डॉक्टर की और इम्प्लांट टीम की तरफ से ऐसा माहौल हो, ऐसी जैसे मैं कहूँ कि सेटिंग हो कि कोई ऐसी नौबत न आए कि कोई हार्ट रिलेटेड इमरजेंसी वहाँ पर इम्प्लांट प्रक्रिया के दौरान हो। तो ऐसी तैयारी हो कि कोई प्रॉब्लम ही ना आए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम से निपटने की तैयारी हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि एक चीज तो ये है कि ऐसी सिचुएशन ही ना आए, नौबत ही ना आए कि कोई हार्ट रिलेटेड इमरजेंसी को फेस करना पड़े। सब कुछ इतना अच्छे से प्लान्ड हो, सब कुछ इतना अच्छे से एग्जीक्यूटेड हो। दूसरी बात, अगर भगवान न करे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे निपटने के लिए जो कुछ भी होना चाहिए वो व्यवस्था वहां पर हो। ये दोनों ही बातें आपको सोचना पड़ेंगी, समझना पड़ेंगी, अपने डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगी। फिर आप इस निष्कर्ष पे आएंगे कि क्या वो इम्प्लांट सेंटर इन दोनों ही चीजों को आपके लिए तैयार रखता है, क्या वो इतने इंतजाम रखते हैं कि प्रॉब्लम ना आए, और अगर प्रॉब्लम आ जाए तो क्या वो उससे निपटना जानते हैं। देखिए, हमें ये सुनिश्चित करना है कि इम्प्लांट प्रोसीजर के दौरान किसी पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम ना हो, कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों, जो इम्प्लांट डॉक्टर हैं आपके, वो इस काम में अच्छे से ट्रेन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे बहुत ही स्मूथ आउटकम वो आपको दे सकें। उनकी प्लानिंग परफेक्ट होना चाहिए, जिससे कि कोई हैसल ना हो, कोई बीच में गड़बड़ ना हो, जैसा सोचा था वैसा ट्रीटमेंट आपका चलता जाए। तीसरी बात यह है कि अच्छी टेक्नोलॉजी का सहारा वो सेंटर लेना चाहिए। देखो, टेक्नोलॉजी का सहारा लेने से, अपडेटेड रहने से नो डाउट काम स्मूथ होता है, फास्ट होता है और अच्छा होता है। तो ऐसा क्या वो करते हैं? क्या उनकी प्लानिंग इतनी सॉलिड है कि आपको जो चीज आपके स्कैन में, आपके जबड़े में देख करके आपसे डिस्कस हो रही है, वो जैसी डिस्कस हो रही है वैसी वैसी होती जाए? पेन मैनेजमेंट का पार्ट बहुत सॉलिड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, दर्द जो है वो उतना परेशान नहीं करता जितना डर परेशान करता है। आप किसी भी ऐसे लोगों से पूछना जिनका इम्प्लांट ट्रीटमेंट किसी अच्छी जगह पे हुआ है कि क्या ज्यादा परेशान कर रहा था, दर्द या डर? दर्द तो अगर अच्छे से सुन किया गया है और ये काम में वो पारंगत है जो डॉक्टर आपके कर रहे हैं, तो होगा ही नहीं। दर्द का कोई रोल नहीं है। अच्छे से सुन कर दीजिए, उसके बाद कोई दर्द नहीं होता। डर बड़ी चीज होती है। डर ही वो है जिससे हमें इस प्रोसीजर के दौरान जीतना होता है, आपको भी और आपके डॉक्टर को भी। और जो हार्ट पर लोड आता है, जो हार्ट बीट बढ़ती है, जो इतनी भी परेशानी की आशंका हमें होती है, वो सब डर के कारण होती है, दर्द के कारण नहीं होती। तो दर्द को आपको इस तरह से डील किया जाना चाहिए कि आपको दर्द की जो डर है वो कम हो जाए और आपको वो दर्द भी ना हो।
काम करने की स्पीड बहुत अच्छी होना चाहिए, जो टीम है, जो साथ में स्टाफ है, वो भी एक्सपीरियंस्ड और सपोर्टिव कोऑपरेटिव होना चाहिए, और जिससे कि जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनका काम आसान हो, फटाफट चीज़ें हों। देखिए जितना लंबा काम खिंचता है ना, उतना फिर अगर वो सर्जरी लंबी है या परेशानीदायक है तो फिर उससे ये चांसेस भी बढ़ते हैं कि भाई कोई पेशेंट को प्रॉब्लम हो। जितना लंबा ट्रीटमेंट चलेगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। मैं 1 घंटा गाड़ी चला रहा हूँ तो 1 घंटे की रिस्क है, मैं अगर 10 घंटे ड्राइव कर रहा हूँ तो 10 घंटे बराबर रिस्क है। जितनी देर में वो काम कर रहा हूँ उतनी रिस्क फिर उसमें बढ़ जाती है। तो हमें चाहिए कि हम स्पीड से फटाफट करें काम, अच्छा भी करें काम, और कोई प्रॉब्लम भी पेशेंट को ना हो। इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल और हाइजीन का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल अच्छा नहीं है तो फिर ये चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्शन अगर आपको बॉडी में पहुंच जाए तो वो भी हार्ट हेल्थ को नुकसान करता है। कई सारी बातें उसमें होती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस नाम की एक गंभीर हार्ट की बीमारी होती है जो बैक्टीरिया से हो सकती है। इन्फेक्शन आपकी ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाने से हो सकती है, हार्ट तक इन्फेक्शन से पहुंच जाता है, तो हम वो नहीं चाहते कि हो। उसके लिए प्रॉपर दवाइयाँ पहले से जो है दी जाती हैं और बाद तक दी जाती है। उसका एक प्रोटोकॉल होता है किस तरह से वो हैंडल करना चाहिए, किस तरह के पेशेंट में, कैसी रिस्क वाले पेशेंट में क्या प्रोटोकॉल का पालन करें दवाइयों का, जिससे ये परेशानी ना हो, तो वो भी उसका पालन वहां पर किया जाना चाहिए। तो ये सारी तैयारियां जो हैं, ये सारी बातें जो हैं, ये हमें इवेल्युएट करना चाहिए कि हमारे को अगर ये सारी सुविधाएं मिलेंगी तो ये चांसेस नहीं होंगे या कम होंगे कि हमें कोई परेशानी हो। अब अगर कोई परेशानी होती है, कोई समस्या खड़ी हो जाती है, मान लीजिए किसी की हार्ट बीट बढ़ने लग गई है, किसी को सांस लेने में तकलीफ होने लग गई है, या और कोई भी हार्ट संबंधित इवेंट जो है, जो भी आप सोच सकते हो, वो किसी को अगर होने लग गया है तो फिर अब क्या कीजिएगा। ऐसी कंडीशन में आपके इम्प्लांट सेंटर पर उस समस्या से निपटने की सारी व्यवस्था है वो होनी चाहिए, सारे पैरामीटर्स वहां पर वैसे होने चाहिए। एक अच्छे एनेस्थेटिस्ट का सपोर्ट ऐसी प्रोसीजर के दौरान रखा जाना चाहिए। एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर जो वो होते हैं जो कि किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी को डील करने के लिए सबसे उपयुक्त डॉक्टर होते हैं। उनका जो है स्पेशलाइजेशन ही वो होता है, तो उनका सपोर्ट हमें लेना चाहिए। देखिए हर किसी की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, कितना ही आपके जो भी डॉक्टर हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड हो या वेल वर्स्ड हो अपने काम में, इम्प्लांट करने वाले, वो एनेस्थेटिस्ट की बराबरी नहीं कर सकते जब कोई सिचुएशन वहां पर हैंडल करने की जरूरत पड़ती है। एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जो इस बात को समझ सकते हैं वो अपने पेशेंट को अच्छी केयर देते हैं, अच्छी सुरक्षा मुहैया कराते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी इमरजेंसी दवाइयां ऐसे में चाहिएंगी, संसाधन चाहिएंगे, वो सब वहां पर मौजूद हों। इस बात पे भी मेहनत होती है, ध्यान रखना पड़ता है, सब व्यवस्था वैसी रखनी पड़ती है। टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस, मनी आपके इम्प्लांट सेंटर को यहाँ पर खर्च करना पड़ते हैं। तो सारी इमरजेंसी ड्रग्स, दवाइयाँ वहाँ पर मौजूद हों। जो इमरजेंसी के उपकरण आते हैं, जैसे बॉयल्स मशीन आती है जो कि कंटिन्यूस ऑक्सीजन का सपोर्ट वहाँ पर देती है, या में कार्डियक डिफिब्रिलेटर होता है जो कि कोई हार्ट की परेशानी में शॉक देने के काम आता है, जिससे हार्ट को रिवाइव किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें भी वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। तो ये सारी इमरजेंसी की तैयारियां होती हैं जो किसी इमरजेंसी में वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि गाड़ी में एयरबैग का होना। अब हमारा एक्सीडेंट ना हो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए गाड़ी में जो चीज़ें मौजूद हैं उनका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, ड्राइवर चलाने वाला अच्छा होना चाहिए, और गाड़ी जो है वो अप टू डेट होनी चाहिए। उसमें कोई उसका ऑयल, हवा, ये वो, टायर प्रेशर, सब कुछ जो भी आप सोच सकते हैं वो सारी बातें वहाँ पर सही होनी चाहिए। टिक मार्क हर उस पर बॉक्स पे आपका लगा हुआ होना चाहिए कि भाई हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो मेरी गाड़ी में जितनी भी चीज़ें चेक करनी चाहिए थी, मुझे एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने के पहले, हाईवे पर जाने के पहले, वो मैंने चेक कर रखी हैं और मैं चलाऊंगा भी अच्छे से। मतलब मैं खुद डॉक्टर जो ये काम कर रहा हूँ वो करूंगा भी अच्छे से। तो ये सारी बातें जब सही होंगी तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं जी कोई दुर्घटना हो, उसके चांसेस हमने मिनिमाइज कर दिए हैं। अब अगर दुर्घटना हो ही गई तो गाड़ी में क्या होना चाहिए, एयरबैग होने चाहिए। एयरबैग होंगे तो हमारी जो है जान बच जाएगी। हम फ्लाइट में बैठे हैं, कोई दुर्घटना हो गई तो क्या करेंगे, तो जो भी वहाँ ऑक्सीजन मास्क हैं, पैराशूट हैं, इमरजेंसी के उनके तरीके होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, वो सब मौजूद होंगे। तो दुर्घटना हो जाएगी तो वो लोगों को बचा लेंगे। और अगर वो सब चीज़ें चेक अच्छे से करेंगे तो दुर्घटना होने के चांस कम होंगे। यही बात एग्जैक्टली यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि भाई सब कुछ अच्छे से प्लान्ड हो, अच्छे से वेल एग्जीक्यूटेड हो, अच्छा फास्ट काम हो, स्पीड में काम हो, काम करने का सिस्टम अच्छा हो, तो कोई प्रॉब्लम की चांसेस नहीं होंगे, ना के बराबर होंगे। और अगर ऐसी कोई चीज हो जाए तो उससे निपटने की भी सारी चीजें होंगी। तो ये सब बातों को समझ करके अगर आप अपने इम्प्लांट सेंटर का चुनाव करेंगे तो आपके प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप ये प्रोसेस करा सकेंगे। अगर और भी ज्यादा आप इसमें सेफ रहना चाहते हैं कि नहीं जी हमें तो 100% जो सेफ्टी हो सकती है वो हो जाए, तो फिर आप ये जो इम्प्लांट प्रोसेस है ये किसी हॉस्पिटल में एडमिट होकर के कराएं तो और सेफ्टी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि
क्लिनिक में कितनी भी व्यवस्था अच्छी हो, वो हॉस्पिटल सेटअप का और आईसीयू का मुकाबला तो नहीं कर सकती, जहाँ पे आपको लगातार मॉनिटरिंग मिल सकती है, जहाँ वेंटिलेटर है, जहाँ सब कुछ है। तो ऐसे में आप अगर और ज़्यादा चाहते हैं कि नहीं जी हम और सेफ रहना चाहते हैं, तो आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होकर के करा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप करा नहीं सकते, मतलब वो रिस्क तो उतनी है जो नॉर्मली भी है, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, वो वाली बात है। तो वो तो आप इम्प्लांट नहीं भी करा रहे हैं तो भी लोगों को हार्ट अटैक आते ही हैं, तो भी चीज़ें होती ही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग घर से ही नहीं निकलेंगे जिनको कोई प्रॉब्लम है। वैसी बात यहाँ पर भी है, लेकिन सारे सेफ्टी नॉर्म्स का पालन होना चाहिए। हम लाइट नहीं ले सकते किसी चीज़ को, हम हल्के में नहीं ले सकते किसी चीज़ को, डरेंगे भी नहीं और हम हल्के में भी नहीं लेंगे। दोनों बातों का बैलेंस बनाकर यहाँ पर हम चलेंगे तो हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हम बेहतरीन दांत हमें मिलेंगे, हम भरपूर हमारे पसंदीदा खाने पीने की चीज़ों का मजा ले सकेंगे, साथ ही साथ हमारे प्रोसीजर में हमारी सेफ्टी भी सुनिश्चित रहेगी, बरकरार रहेगी। दोनों ही बातें जरूरी हैं। ये प्रोसेस होने के पहले आपको और आपके डॉक्टर को ये चाहिए कि आपकी डिटेल्ड में हिस्ट्री इस पूरे इवेंट की उन्हें पता होनी चाहिए कि अगर आपके साथ कोई दवाई चलती है तो वो क्या है, वो कौन सी है, अगर आप कभी हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो वो क्यों हुए हैं, किस लिए हुए हैं, वहाँ पर क्या हुआ है, और जो भी आपका प्रेजेंट और पास्ट का सिनेरियो रहा है वो डिटेल में उन्हें पता हो। आपके हार्ट संबंधित अगर कोई उन्हें टेस्ट कराना हो, ईसीजी कराना हो, इको कराना हो, तो वो रिसेंट आपके पास हो या नहीं हो तो आप करवाएं। आप अपना ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलर चेक करें और कराएं, और अपनी शुगर लेवल चेक कराएं। अपने तमाम जो भी जरूरी ब्लड टेस्ट, इसमें एक पूरी लिस्ट रहती है जिसे हम प्री ऑप प्रोफाइल कहते हैं, वो सारी आपकी करीबी होनी चाहिए, या महीने 2 महीने में भी करीबी होती तो चल जाती है, तो वो टेस्ट वहां पर हो। और आपके फिजिशियन से एक बार आपके डॉक्टर बात कर लें कि भाई कोई खास बात और है क्या जो हमें ध्यान रखना चाहिए, तो आपके फिजिशियन बता देंगे कि हाँ ये ऐसा इनके साथ है या ऐसा है, तो आप ये दवाई दीजिएगा, ये दवाई मत दीजिएगा। इस तरह की बातें जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं जो हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं वो हमें गाइड कर देते हैं सर्जरी करने के पहले, तो वो भी उनसे एक परामर्श आप अपने डॉक्टर का, अपने हार्ट के डॉक्टर से कराएं। तो ये सब बातें जो हैं वो पहले से ही हो जाएं तो और भी अच्छा रहता है, आपका काम बड़ा स्मूथ होता है। और जरूरी है करना दोस्तों, इसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक और जरूरी बात ये होती है कि कई लोग इसमें अधिकतर हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो खून पतला करने की दवाई लेते हैं। तो जो लेटेस्ट कंसेंसस है, हमारी लेटेस्ट स्टडीज जो हैं वो ये बोलती हैं कि हमें इन दवाइयों को बंद करने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे इम्प्लांट प्रोसीजर के लिए या किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए खून पतला करने की दवाई बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सालों साल से इस प्रैक्टिस को हम इसी तरह से कर रहे हैं, बशर्ते हमें वहाँ पर जो है खून पतला होने से क्या होता है, थोड़ा ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, तो थोड़ा हमें ब्लड लॉस का खतरा लगता है कि भाई हम कहीं पे भी कोई काम करेंगे तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, हमें लगता है कि ब्लीडिंग होती रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, वो सब कुछ मैनेजेबल है, वो मैनेज हम रेगुलरली करते हैं, और भी कई डॉक्टर मतलब हम भी करते हैं, और भी जो लोग काम कर रहे हैं वो करते होंगे। तो जो लेटेस्ट स्टडी है वो यही कहती हैं कि खून पतला की दवाई बंद करने की जरूरत नहीं है, उसको आप बंद ना करें, उसको आप एज इट इज चलने दें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि हार्ट पेशेंट्स या हार्ट की बीमारी वाले पेशेंट्स क्या डेंटल इम्प्लांट करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। अगर इससे जुड़ी और भी कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो बेशक आप हमसे पूछ सकते हैं, और इस तरह की और भी जो जानकारियां होती हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे हम हमारे पेशेंट्स को समझाते हैं, उसके लिए आप जरूर से हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।